द्वैत मात्रम प्रणयमय महाज्योतिरेकावर्णवान्तः श्री वृंदारण्य मृत्युज्वल दतुल रसाम्बोधि तस्मिन् सखे त्वं वेशो किंचित ग्रहीतोज्ज्वलमखिल कला कोमलाभीरवाला प्राणश्री राधिकाया किमपि रसनिधेश्चाटुकारं भजेथाः। हे मित्र सखे, तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है। ये छोटी मंजिल नहीं भगवत प्राप्ति, संपूर्ण द्वैत से विस्मरण प्राप्त करना है। विस्मृत्य द्वैत मात्रम प्रणयमय महाज्योतिरेकावर्णवान्तः, संपूर्ण सृष्टि का विस्मरण करके तब एक स्थिति आती है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पहले सब कुछ भूलना है, इसलिए कहा गया निरंतर भजन। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। राधा 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 राधा, क्या जा रहा है? हर कार्य कर रहे, राधा राधा स्मरण कर रहे। उपासक कितना बड़ा कार्य करना है। विस्मृत्य द्वैत मात्रम, संपूर्ण विश्व का विस्मरण। अब संपूर्ण विश्व में आपको क्या संपूर्ण विश्व का स्मरण है? बिल्कुल नहीं है। आपका उन्हीं का स्मरण जिनका संबंध है। नहीं, आप क्या जानते हो उत्तर प्रदेश में कितने लोग वास करते हैं? आपकी स्मृति में है क्या? कौन कौन कहां कहां कैसा, आपका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपका रिश्तेदार कौन है अभी याद आ जाएगा। आपकी स्मृति वही है जहां आपने संबंध फैलाया है। करना क्या है? सब संबंध के धागे प्रिया प्रीतम में समेट देने हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, विस्मृत हो जाएगा। पूरा संसार तो विस्मृत है, कुछ स्मृत है केवल अपना शरीर, शरीर के संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, बस इतना है अपना स्मरण। पूरा संसार में नहीं। कहीं भी प्रांत का प्रांत नष्ट हो जाए आपको कोई भारी दुख नहीं होगा, लेकिन अपने घर की एक ईंट खसक जाए तो परेशानी आ जाएगी, क्योंकि ममता अपने घर में उस प्रांत में नहीं है। यहां लिखा है विस्मत, पूरे विश्व का विस्मरण। तो पूरा विश्व तो विस्मृत है ही है, कुछ हिस्सा है जो तुम्हें मिटाना है, नहीं तो अपने आप सब मिटा हुआ है। क्या स्मरण पूरे विश्व का? पता ही नहीं तुम्हें पूरे विश्व में है क्या क्या। पूरे विश्व का थोड़ी पता है। कुछ भूमि ऐसी है जिसमें कुछ देश बसे हुए हैं, इससे कई गुना बड़ी भूमि है जिसमें कोई नहीं रहता है, वहां केवल देवता और सिद्ध जा सकते हैं। तो आप पूरा विश्व थोड़ी जानते हैं। इन जितने देश बसे उनमें सब देश नहीं जानते आप। छोड़ो, अपना भारत देश पूरा नहीं जानते आप। 140 करोड़ जनता, किसको जानते हो आप? कितने को जानते हो? भारत के किसी एक प्रदेश के किसी एक शहर में या गांव में एक कोने में तुम्हारा घर है, उस घर में किसी एक कमरे में एक कोने में तुम्हारी सैया है। तुम हो क्या? ऐसे पूरे ब्रह्मांडों का एक फल समझ लो। ऐसे अनंत ब्रह्मांड जिसके एक रोमकूप में वास करते हैं, उन भगवान के सेवक हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। दिखरावा माते तेन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि करोड़ करोड़ ब्रह्मांड जिनके करो। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ये मृत्यु लोक में भारत देश में एक प्रदेश में, एक जिला में, एक कस्बा में, एक गांव में एक छोटा सा घर, उस घर में एक कोने में सैया। तुम हो क्या? क्या हो? जैसे गूलर के फल में देखो कितने भुनगे निकलते हैं, ऐसे गूलर की फल की तरह भगवान के विराट रूप में एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं। तुम्हारा विस्मरण करने का ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। तुम इतने त्रिकालज्ञ नहीं हो कि पूरे भारत को जानते हो या विश्व को। तुम्हारे स्मरण में केवल वही विषय है जो भोगे हो, वही व्यक्ति है जिनसे संबंध बनाए हो। तो इन सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। कह रहे विस्मृत अद्वैत मात्रम, यह है भगवत प्राप्ति का मार्ग। अब छोड़ो
बिल्कुल सरल मार्ग, छोटा मार्ग, एकमात्र अपने गुरुदेव का स्मरण। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। या संपूर्ण विश्व का विस्मरण और आराध्य देव का स्मरण, और इसको कराने की सामर्थ्य एकमात्र गुरुदेव के चरणों में होती है। अगर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से सब सुलभ हो। एक जगह पकड़ लो, उठते बैठते चलते फिरते अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, प्रगट में गुरुदेव विराजमान है, फिर कोई साधन में त्रुटि या फिर कोई अशांति सवाल नहीं उठ सकता। मानो परमानंद में प्रभु के साथ चल रहा हूं। सच्ची कहता हूं, गुरुदेव का मतलब है प्रिय प्रीतम मिलित रूप विराजमान। साक्षात हमारे प्रिय प्रीतम गुरुदेव के रूप में विराजमान। ये हृदय की बात कहता हूं, शास्त्रों बार श्री जी अनुभव कराती है कि मैं ही गुरुदेव के रूप में विराजमान हूं, देख फिर क्या चिंता। मानो मैं हर समय श्री जी के समीप हूं, हमारा केवल स्मरण गुरुदेव। तो द्विधासन से आदि जितनी दुविधा जितना संशय है ये संसार के चिंतन में है, भगवान या गुरुदेव के चिंतन में नहीं है। अगर भगवान का चिंतन हो रहा है तो गुरुदेव का चिंतन हो रहा है, गुरुदेव का चिंतन हो रहा है तो भगवान का चिंतन हो रहा है। गुरु गोविंद दो नहीं है, गुरु गोविंद न भेद कराए। महाज्योति स्वरूप प्रेम समुद्र में उज्जवल महाप्रेम रस प्रदान करने वाला जो वृंदावन है, इस वृंदावन में प्रियादासी के रूप में अपने को वही देख पाता है जो संपूर्ण संसार का विस्मरण कर देता है। महाप्रभु के विस्मरण करने का उपाय बता रहे हैं। मृदु पद न्यास उठत कुमकुम रज, अद्भुत बहत समीर दुकुलहु, कबहू श्याम श्यामा दसनांचल, कच कुच हार छुअत भुज मूलहु। ये चिंतन, अति लावण्य रूप अभिनय गुण, नाहिन कोटि काम समतुलहु। करोड़ों काम जिनकी समानता नहीं कर सकते, इनका रास हो रहा है, इनका विलास हो रहा है, इसी का गायन, इसी का चिंतन। थे थे वचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुन देह दशा किन भूलो। प्यारी जो थे ऐसे वो शोभा जो झलक रही है, कैसा सुंदर स्वरूप है। अभिनय निपुण स्वामिनी जो समस्त कलाओं में प्रेम, उपासक के नेत्रों के सामने झलक रहे शोभा। लटक लट लोचन भ्रकुटी अनंग नचायो, ता थे धरत नूतन गति, पति ब्रजराज रिझायो। वो शोभा देश शुद्ध का विस्मरण करा करके ऐसी स्थिति में पहुंचाए है जहां प्यारोढ़ क्षमते न यच्छु सुखादी नाम तु ध्यानगम। वो उपासक भाव देह को प्राप्त कर लेता है जो द्वैत प्रपंच का विस्मरण करके अपने आराध्य देव की लीला चिंतन में लग गया। कैसा सुंदर रूप है हमारे युगल सरकार का। अति लावण्य रूप अभिनय गुण, नाहिन कोटि काम समतुलो, भ्रकुटि विलास हास रस बरसत, जैसे ही हरिवंश प्रेम रस है। प्यारी जो विशाल नेत्र महाप्रेम समुद्र भरे, उन नेत्रों से जब प्रीतम की तरफ देख रही हो और मंद मुस्कुराकर भ्रकुट संचालन हो, वो स्वरूप प्यारी जू का अभिनय निपुण, लटक लट लोचन भ्रकुटि अनंग नचायो। कैसा स्वामिनी जो अभिनय करते हुए जिस समय भ्रकुटि संचालन करते हुए मंद मुस्कुराते, वो उस भ्रकुटि संचालन से करोड़ों कामदेव मानो मूर्छित हो गए, अधीन हो गए। ऐसा सौंदर्य जब उपासक देखेगा तो उसको इस मर्त लोक की कोई विषय चिंतन आएंगे नहीं।
हमारा जो मार्ग मिला बहुत रसमय, ये चतुरासी जी प्रेम समुद्र है। आपसे प्रार्थना है, औषधि बड़ी गूढ़ है, अगर इसको पाते रहोगे तो रात से खुल जाएगा। चतुरासी जी का गायन देश शुद्ध विस्मरण करा देने की स्थिति में आपको खड़ा कर देगा। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध साधन है देह विस्मृति, विश्व विस्मृति का चतुरासी जी का गायन, चतुरासी जी का चिंतन, चतुरासी जी का श्रवण। अरे अपने की बात क्या, लालजू को विस्मरण करा देने की सामर्थ्य श्री प्रियाजू में है। लालजू को विस्मरण करा देने की, लालजू अपने आप चिदानंद स्वरूप, लालजू अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसा प्रेम प्यारी जू का है। और अपने प्यारी जू की शरण में है, अपने को कोई भय इस बात का कि संसार का कोई राग हमें फंसा लेगा नहीं, बहुत बड़ी जगह जुड़ गए हैं। श्री स्वामिनी जी का बड़ा प्रताप है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, आप हमारी बात मान लो, निहाल हो जाओगे। यद कोट्यन समपि स्पृशेन निगमो यन्नो विदिर योगिनः। मैं जो आपसे बात कह रहा हूं, वेद की सामर्थ्य नहीं है कि आपको बता सके, वो नेति नेति तो हरि के लिए ही कह रहा है। तो यहां वृंदावन कैसे पकड़ता है, ये तो सुना था कि वृंदावन वास की तुम इच्छा करो, वो तुम्हें फांस लेगा, पकड़ लेगा, ऐसे फांस से फांस लेगा कि तुम निकल ही नहीं सकते। तो लगता था क्या जादू है वृंदावन में, देखते हैं भाई। और जब वृंदावन ने फांसा तो जीने लायक नहीं रहे। अब वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। आपको कैसे होता है, ये नहीं कि किसी रोग आदि के कारण, नहीं, वृंदावन के बिना, वृंदावन जीवन है, प्राण है। यत कोट्यन समपि स्पृशेन निगमो यन्नो विदुर योगिना। जो श्रीपाद कह रहे, करोड़वें अंश की महिमा भी वेद ने वर्णन कर सकते हमारी प्यारी जू की, लालजू की महिमा नेति नेति वर्णन करके। यत कोट्यन समपि स्पृश